बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का मैच है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला गया। और पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है कि ये दोनों टीमें जो है इस टूर्नामेंट में गुज़िश्ता 7 सीजन से एक दूसरे की एक ऐसी राइवल बन के आ रही है कि जिनकी राइवलरी है वो मुसलसल जारी है। मुसलसल 6 मैचेस जीतने का एजाज़ भी पेशावर ज़ल्मी रखती है कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, और कोयटा ग्लैडिएटर्स इब्तिदा में जो है वो मुसलसल 4 मैचेस जीतने में कामयाब हुई थी। और बड़े इनके नेक टू नेक मैचेस रहते हैं, बड़े नेल बैटिंग मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान रहते हैं। लेकिन आज का मैच जो एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये मिस मैच साबित हो, बड़ी आसानी के साथ पेशावर ज़ल्मी इस दिए गए टारगेट को चेस कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा मैच जो 1-2 ओवर आगे चला गया, लेकिन बिल आखिर यहाँ पर 4 विकेटों से इस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की। आज के मैच को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन साथ साथ हम बात करते हैं, जब भी प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं मुख्तलिफ किस्म की हैपनिंग के हवाले से, तो आज जब मेरे हवाले से आज का दिन और जी टीवी की स्क्रीन के हवाले से आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही वो दिन था कि जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का जो है वो आगाज़ हुआ था, और आज के दिन ही मेरा पहला शो था। तो मेरे भी आज 2 साल इस सीट के ऊपर और इस जी टीवी की स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल हो गए। इसके लिए मैं अपनी मैनेजमेंट का इंतहाई मशकूर हूँ, अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम जी स्पोर्ट्स की, और बिलखुसूस जो मेरे प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, इनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। इनके ताउन के बगैर और मेरी पूरी जो प्रोडक्शन टीम है, MCR में लोग मौजूद हैं, टॉप मैनेजमेंट है, जो हमारे प्रोग्रामिंग हेड हैं काशिफ जाफरी कुमैल, इसके साथ साथ हमारे जो हेड हैं, चैनल के हेड हैं निसार मेहदी साहब, हामिद साहब, और दीगर तमाम लोग जो हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो उन्होंने अपना एतमाद मुझ पर बरकरार रखा। मेरे साथ आज जो 2 शख्सियात मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, दोनों का नाम किसी तारुफ का और किसी तारीफ का मोहताज नहीं। स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, रोज़ाना मैं बड़े इनके तारुफ कराता हूँ, क्योंकि इनका तारुफ इतना है कि रोज़ाना एक नया तारुफ जो है वो इनकी शख्सियत पे जचता भी है। लेकिन आज मुख्तसरन ये है कि डैशिंग हैंडसम और हम सब के हीरो मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम, और आपको 2 साल मुबारक हो। एक बात यहाँ कहता जाऊँ, जी टीवी का बहुत अच्छा है कि आप जैसे जी टीवी आपको मिला है, जी टीवी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जी टीवी को भी अली सलमान मिला है। नहीं सर, ये मोहब्बत आपकी, थैंक यू सो मच। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, जिस तरह मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस तरह और भी कैसे लोग हैं जो इस जी स्पोर्ट्स के ज़रिए जो है जी स्पोर्ट्स ने और जी टीवी ने अपने लोग डेवलप किए, और अपने उन लोगों को डेवलप करने में बड़ा हमें फ़ख्र भी महसूस होता है जब हम उनको जीना बजीना जो है वो तरक्की करता हुआ देखते हैं। FM 101 से स्पोर्ट्स का शो होस्ट करती हैं और अब रेगुलर हमारी ट्रांसमिशन में इनको देखते हैं। आज 2-3 दिन के गैप के बाद हमारे साथ अब मौजूद हैं एनो ज़हरा, हमारे ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैच देखा आपने? थैंक यू सो मच। मैच देखा आपने? बिल्कुल जी, मैच देखा। हमारी टीम जिसे मैं सपोर्ट कर रही थी वो हार गई, लेकिन बहरहाल अच्छा मैच। आप कोयटा की सपोर्ट कर रही थी? मैं बिल्कुल कोयटा इस कुर्सी में कुछ कल खबर एफपी भी कोयटा को सपोर्ट कर रहे थे, और मौसम मैंने पेशावर ज़ल्मी कहा था। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी कहा था। देखिए, कोयटा के साथ मसला ये है मेरे ख्याल से कि कोयटा की जो जैसे कि कराची के साथ मसला है ना कि पिक्स अच्छी नहीं है, तो कोयटा के साथ भी यही है। कुछ खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, उन्हें खिला दिया, उमर अकमल को खिला दिया, बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे आज नवाज, आज उमर अकमल नहीं थे, आज हफीज को खिला दिया। जरा एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पे कि मैच में हुआ क्या, उसके बाद मौसम भाई से गुफ्तगू आगाज़ करेंगे, इस मैच को एनालाइज करेंगे, मैच समरी पे एक निगाह डालेंगे कि जहां पर 18वें ओवर में इस टारगेट को चेस करने में कामयाब हुई पेशावर ज़ल्मी। इफ्तिखार अहमद ने एक और ज़बरदस्त इनिंग खेली, 50 रन नॉट आउट स्कोर किए। सरफराज अहमद नंबर 3 पे बैटिंग करने आए, 39 रन स्कोर किए। स्मिथ ने 25 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, और जवाब में मतलूबा टारगेट 37 नेशम और रोमन पाउल के 36 रन की बदौलत 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया, और यूँ 18.3 ओवर में यानी 9 गेंदे कबल इस टारगेट को चेस किया और 4 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। मोहसिन हसन खान साहब लॉर्ड्स के हीरो, और जहाँ जहाँ गए हीरो बन के सामने आए, इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस प्रोग्राम के भी हीरो हैं मोहसिन भाई, आगाज़ करेंगे। मोहसिन भाई, सबसे पहले बताइए कि जिस तरह एन भी बात कर रही है, एक आम आदमी के जहन में सवाल है कि कोयटा को होम एडवांटेज भी है, क्योंकि है ज़रूर कोयटा, लेकिन ये सारे प्लेयर कराची में खेलते रहे, इस पिच को, इन सॉइल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ग्रेड 2 क्रिकेट भी खेली, यहाँ पे रमज़ान क्रिकेट भी खेलते रहते हैं। क्या वजह आप समझते हैं कि कोयटा की परफॉर्मेंस का मेयार और ग्राफ जो है वो दिन ब दिन गिर रहा है?
आई थिंक मुझे एक वही बात नज़र आई जो मैंने पहले आपसे कराची के लिए कही थी इस मैच से पहले कि उनको बैटिंग में और बॉलिंग में गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा है। कल उन्होंने एक प्लानिंग के साथ खेला जिसमें बैटिंग में भी नज़र आया गेम प्लान और बॉलिंग में भी, और देखिए मैच जीते, बड़ा अच्छा मैच जीते। मैं फेवरेट की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, मैंने ज़ल्मी क्यों कहा था, वो अभी तक मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मुल्तान सुल्तान का भी कहूँगा, बड़ी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही है। मेरी फेवरेट टीम कराची होती अली 100%, अगर उसमें कराची के लड़के होते, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, टेंटेड लोग नहीं होते, ये भी एक आपका बड़ा बिल्कुल है मेरा, लेकिन कराची के लड़के होते, उसमें अगर कम से कम 3-4 भी लड़के होते तो मैं कराची को फेवरेट वो करता। कराची की टीम में तो कराची का ऑलमोस्ट लड़का ही कोई नहीं है, कोयटा में जाके वो खेल रहे हैं, बल्कि खैर ये इन लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मेरी टीम ऑब्वियसली, मैं कराची आइट हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए कराची आइट एंड आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, तो मेरी लेकिन उसमें लड़के नहीं है कराची के। अब इन मैच पे आने के लिए जो मैंने आज देखा अली, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नज़र आई। देखिए जहाँ पे आपको पहले बैटिंग कर रहे होते हैं ना, आपको हमेशा एक सॉलिड स्टार्ट चाहिए होता है, तो ये करते हुए इस दोनों की तरफ से हालांकि इसने क्वेटा ने कम बैक किया इस छोटे स्कोर पे। और एक यहाँ एक और चीज़ आपसे कह दूँ, अभी तक हम देख रहे हैं 170 भी हो रहे हैं, 175 भी आ रहे हैं, 190 भी हो चुका है। ये लो स्कोरिंग मैच था। जब आप लो स्कोरिंग मैच में उतरते हैं तो उसी स्कोर के प्लान के हिसाब से उतरते हैं कि 150 के अंदर हमने इनको कंटेन करना है या आउट करना है। हसनैन बोल्ड ब्यूटीफुली, इवन नसीम शाह बोल्ड वेरी वेल, दोनों कमाल के बॉलर हैं, लेकिन उसके बाद लग रहा था कि ये आउट करने पे जा ही नहीं रहे। और भाई आपको आउट करना है, आप कंटेन करना होता है, हो जाता है। और कंटेन कब हो जाता है अली, जब 3-4 विकेटें गिर जाएं, 5 विकेटें गिर गए, हालांकि विकेट्स गिर गई थी, बाबर भी आउट हो गया था, लेकिन प्रेशर हटा लिया, साइम अयूब भी आउट हो गए थे जो इनफॉर्म बैट्समैन। हाँ, और प्रेशर जो था ना फिर नॉर्मल रखा, बजाय कि प्रेशर डाल के एक स्पिनर को लगाते जैसे नवाज ने आके उसके ऊपर ना बाद में किया आखिर ओवर में कि स्लिप भी खड़ी हुई है, खड़ी है। 2020 में मैंने बहुत दफ़ा देखा है जब लो स्कोरिंग मैच पे यू हैव टू टेक विकेट्स, विकेट के बगैर सर्वाइवल नहीं है। एंड आपको क्या लगता है, मौसम तो खैर पूरा एक ब्रीफली बता दिया, मैं ज़रा और इसमें से चीदा बातें पूछूंगा कि जो प्लान नज़र आया आपको कि आज सरफराज नंबर 3 पे खेलने के लिए आ गए, फिर आज उमर अकमल को ड्रॉप कर दिया गया, फिर बंगलज़ई, जिस तरह भी मोहसिन भाई बात कर रहे हैं कि कोयटा की टीम में कोयटा के प्लेयर हो सकता है उनका खित्ता थोड़ा सा ऐसा है कि चलो ज़्यादा आप प्लेयर नहीं शामिल कर सकते, लेकिन जो है उसको तो आप इस पर ट्रस्ट करें। बंगलज़ई को आपने खिलाया, बंगलज़ई की आज बैटिंग नहीं आ सकी, हफीज़ को क्यों कैरी कर रहे हैं, जब हफीज़ एज ए बैट्समैन खेलते हैं उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही, उनको प्रॉपर नंबर नहीं दिया जा रहा। ये सारे आपको लगता है कि बैटिंग में मसाइल हैं? देखिए कोयटा है या ज़ल्मी है, इन लोगों के साथ मसला ये है कि जो उनका ओपनिंग है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर आप ओपनिंग की बात देखें तो शुरू में कोयटा की विकेटें लास्ट मैच में भी हमने देखा था, वो गप्टल ने और इफ्तिखार ने बचा लिया था, दोनों ने मिलकर 150 रन बना दिए, वरना तो मैच गया था। और आज भी आप देख लें, शुरू में सारे खिलाड़ी आउट हो गए तो फिर सरफराज ने और इफ्तिखार ने पहले 75 की गालबन या 74 की, फिर इफ्तिखार ने ही कि जो उन्होंने अपनी फॉर्म को कैरी किया है, वो BPL की फॉर्म को, उन्होंने बाद में फिर जो दूसरे खिलाड़ी थे उनके साथ गालबन ओडिन स्मिथ थे या कौन थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने 43 रन की पार्टनरशिप जो लगाई है। तो ये कोयटा के साथ, और आप देखेंगे ज़ल्मी के साथ भी यही है कि जो ओपनर्स है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब आप मोहम्मद हारिस को देख लें, मोहम्मद हारिस जब आपको पता है कि आपने एक ओवर मिस्ड आते साथ ही 2 चौके लगा दिए हैं, दूसरे ओवर में भी आपने चौके लगा दिए, तो आपको एक इस तरह की शॉट खेलने की क्या जरूरत है? मतलब आप अटैकिंग बैट्समैन हो, एक बैटर हो आप, लेकिन एक गैर जरूरी शॉट शुरू में खेलने की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों करते हैं इस तरह? क्योंकि फर्स्ट क्लास खेलते नहीं है, आपको पता ही तो नहीं है। फर्स्ट क्लास खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कितने मैचेस खेले हैं उन्होंने? अभी तो कैरियर भी शुरू है ना, 5 तो कैरियर भी शुरू है ना, अभी यंगस्टर है, उसने आगाज किया, उसने खुद से तो मना नहीं किया। यहाँ तो ऐसे भी प्लेयर है ना खुद से फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। हैदर अली की मिसाल आप ले लें, हैदर अली को कितना अरसा हो गया, मिस्टर टैलेंट है, मैं तो कहता हूं ओवररेटेड टैलेंट है। फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं। आप ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, अब आगे देखें, जो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, हमारे यहाँ जब डोमेस्टिक का सीजन होता है, या तो इस दफा तो चले वो ऐसा हो गया कि हमारी वो नेशनल टीम खेल रही थी, वरना अपनी लीग्स को खेलने में ज्यादा प्रेफर करते हैं। इमाद वसीम को देख लें और आजम खान को देख लें, आजम खान के अंकल ने खुद उनको NOC दिया कि जाओ बेटा तुम क्या डोमेस्टिक में टाइम जाया करोगे, जाओ पैसे कमाओ, जाके माल बनाओ। तो जब आप डोमेस्टिक खेलोगे ही नहीं, ये सेंस आपको आएगी नहीं। और अगर मोहम्मद हारिस ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं खेली है तो आपको प्रॉपर स्टैब्लिश करके प्लेयर को लेके आना चाहिए। लेकिन एक चीज एंड ये भी है कि जो हारिस की जो तबीयत में जो एग्रेशन है, उस एग्रेशन को कंट्रोल करना भी उनका काम है, जो उस पर डग आउट में बैठे इंतजाम जैसा बड़ा नाम
वहाँ बैठा है, बाबर आजम वहाँ पे बैठे हैं जो एक कैप्टन है, सीनियर बिल्कुल experience से भी आएगा तो ये। डेफिनेटली तो उनको एग्रेशन जरूर होना चाहिए लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम पूछेंगे कि हारिस जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं क्या इस नंबर पे इतना एग्रेशन जरूरी है, चाहे रिक्वायरमेंट हो या ना हो। फिर ये खुद इन्होंने नंबर 3 से आगाज किया, फिर पाकिस्तान को इन्होंने सर्व किया एज एन ओपनर, तो क्या सरफराज नंबर 3 टेक्निकली सूट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ओपन भी किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के साथ क्या सरफराज नंबर 3 ये डिसीजन सही था। बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान साहब से और यंग टैलेंटेड एन उज़ैरा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो अब से थोड़ी देर पहले मैच नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहां पे 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने। बहुत सारी बातें हैं जो इस मैच के बारे से डिस्कस करनी है, खास तौर से टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है मोहसिन भाई से पूछेंगे। मोहसिन भाई, सरफराज का ये नंबर 3 पे आने का फैसला इस सूरत में कि आपके पास बंगल जई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन मौजूद है, फिर एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था नदीम उमर साहब ने कहा था कि जी हम इस PSL में इफ्तिखार को नंबर 3 या नंबर 4 खिलाएंगे, इफ्तिखार की मौजूदगी के बावजूद, फिर हफीज जैसे टॉप ऑर्डर के बावजूद। आपको लगता है ये सही डिसीजन था? देखिए, डिसीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कभी होता है। सरफराज मैं समझता हूँ कि ऐसा प्लेयर है, उसने ओपन भी किया हुआ है, नंबर 1 से लेके नंबर 5, 6 तक, 7 तक कहीं पे भी खेल सकता है, उसके पास है इतना टैलेंट। तो आई थिंक ये वजह होगा। एक बात मैं पिछले उससे कर दूँ, जो मैं इसकी कराची किंग्स की बात कर रहा था कि कराची का लड़का कोई नहीं है, कोयटा की बात तो समझ में आती है। क्यों? अली के वहाँ क्रिकेट, हमारी ना डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, तो वहाँ के उधर उनको फैसिलिटीज़ इतनी मिलती है, इसलिए लड़के निकलते नहीं जो करना चाहिए। इवन पेशावर हैड द सेम प्रॉब्लम। पेशावर के पास भी आप देखें लड़के निकलते तो हैं, इक्का दुक्का। कोयटा बहुत आ रहे हैं पेशावर से लड़के, अब तो आ रहे हैं, अब तो ज़बरदस्त और बड़े ज़बरदस्त लड़के आ रहे हैं। इस तरह आप कोयटा को भी उठाएं कि अगर हाँ ये जो फ्रेंचाइज होती हैं, ये लोकल लीग जो हैं, जैसे हो रही है अपनी PSL, बिल्कुल ज़रूर से आप फॉरेनर्स भी बुलाते हैं किसी दूसरे शहर का, लेकिन अपने 4-6 लड़के डेफिनेटली होना चाहिए कि उससे आपकी, उससे पता है क्या, एक इमोशनल फीलिंग्स डेवलप होती है। आज जो कराची को मैंने देखा कि जो क्राउड बैठा हुआ था, वो जैसे कल के मैच में सॉरी, कि क्राउड बड़ा चार्डअप था, लेकिन इसी में अगर 6, 7 या 8 लड़के कराची के खेल रहे होते तो ये क्राउड पता नहीं कहाँ से सब बिलोंगिंगनेस आ जाती है। बिल्कुल, एक अपनाइयत आ जाती है। एक सवाल यहाँ पैदा होता है, थोड़ा सा ये मौजूद से तो हटके थोड़ा सा, ये जब लड़कों की बात करेंगे, पेशावर का लड़का नहीं आ रहा या बलूचिस्तान का लड़का नहीं आ रहा या सिंध का लड़का नहीं आ रहा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब होती थी, सॉरी पेशावर के तो आ रहे हैं, कम आ रहे ना, जिस तरह वहाँ पे टैलेंट है। जिस डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, मुझे याद है कि एक जमाने में वहाँ से फर्रुख जमान आ गए पेशावर से, पुरानी बात बता रहा हूँ, फर्रुख जमान आ गए, फिर आप हबीब बैंक के अंदर अपने कबीर खान को लेकर आ गए थे, फिर उसके बाद साजिद शाह भी आके हबीब बैंक से खेले जो एबटाबाद और KP के खित्ते से। ये डिपार्टमेंटल अगर क्रिकेट होती तो आपको लगता है कि टैलेंट सही तरीके से नर्चर भी होता, सही तरीके से ग्रूम भी होता? डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खत्म होना जो है वो उस टैलेंट को दबा गया। बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया अली, मैं 2 मिनट लूंगा इसके ऊपर। मतलब यकीन कीजिए, मैं उस वक्त उस फेज में था कि हम ऊपर आ रहे थे क्रिकेट में। अब्दुल हफीज़ कारदार, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़े अच्छे चेयरमैन थे, कैप्टन तो थे, प्लेयर बड़े अच्छे थे। यकीन करना अली, पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म होने लगी थी। क्यों? कि मेरे माँ बाप जब कहते थे कि ये सारा दिन क्रिकेट खेलेगा तो ये पढ़ेगा कब? कितने माँ बाप ने बच्चों को उठा लिया था क्रिकेट से कि नहीं खेलोगे तुम क्रिकेट, इसलिए अब क्रिकेट 2 घंटे का तो खेल है नहीं, हॉकी की तरह या फुटबॉल में कि आप 2 घंटे में गए, खेले और वापस भी आ गए, वो तो पूरा दिन लेता है। बिल्कुल क्रिकेट जाने शुरू हो गई थी नीचे। अब्दुल हफीज़ कारदार ने जो डिपार्टमेंट्स लेके आए, आई टेल यू, मैं उनको सलाम करता हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हर तरह से करे, लेकिन क्रिकेट के लिए भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। वॉज अ ग्रेट चेयरमैन। तो उन्होंने डिपार्टमेंट शुरू किए। जैसे डिपार्टमेंट शुरू हुए तो चाहे मेरे माँ बाप हों या दूसरे लड़कों के माँ बाप, उन्होंने कहा अच्छा भाई इसमें फ्यूचर नज़र आ रहा है, लड़के का जॉब भी मिलेगी, डिपार्टमेंट में जाएगा, खेलेगा भी। और मैं जैसे हबीब बैंक से था, आई एम प्राउड ऑफ हबीब बैंक कि मैं उसके लिए खेला बहुत अरसे। यकीन करना, और क्या एक ज़बरदस्त प्लानिंग, वाडीवाला साहब होते थे हमारे उसके उस बॉस, जिन्होंने इंटरेस्ट था, रकीब सर जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ज़बरदस्त, हम पाकिस्तान टीम में भी खेल चुके हैं।
वो थे बैंक में, उन्होंने कहा टीम बनाओ। उन्होंने, और उसे कमाल की बात क्या उन्होंने की अली के, उन्होंने कहा मुझे टेस्ट प्लेयर्स नहीं चाहिए, बिकॉज जब ये डिपार्टमेंट बनना शुरू हो गए तो PIA ने, UBL ने या कुछ दूसरे नेशनल बैंक ने जो टॉप की टीम्स थी, उन्होंने टेस्ट प्लेयर्स लिए। वाडीवाला साहब ने कहा मुझे टेस्ट प्लेयर्स नहीं चाहिए, मैं यहाँ लाके उनको टेस्ट प्लेयर बनाऊंगा। तो हम सब यंग जो ऊपर आ रहे थे उसमें फेज में थे, उन्होंने उस तरह सेलेक्ट किया, मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़का, क्रिकेट की नॉलेज उन्हें बहुत थी। और एक और कमाल की बात, अली, आई टेल यू व्हाट, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने शुरू किया था, दूसरे बैंक्स ने भी फॉलो किया। उन्होंने कहा जो क्रिकेटर इंग्लैंड वाला जाता है खेलने वो चला जाए, ठीक है, अपने जो नहीं जाता, फॉर एग्जांपल मैं और आप नहीं जाते इंग्लैंड, तो वो कहेंगे अब बताओ मोहसिन तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट बैंक में तुम्हें अट्रैक्ट करता है, ठीक है, कि ये फाइनेंस में जाओगे, सेल्स में जाओगे, या बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग देंगे। और जब ये लड़का क्रिकेट छोड़ेगा तो ये वाइट कॉलर जॉब करके ऑफिस में काम करेगा। यही मेरे इसीलिए सवाल था एंड कि अब जिस तरह बात करें मौसम भाई, मैं इसको ख़त्म कर लूँ क्विकली सर, क्विकली। जी जी कहिए, इतना जरूरी बात पूछिएगा, कहिए सर, कहिए, कंटिन्यू करें, मैसेज आप खत्म कर चुके हैं। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि क्रिकेट कहाँ से रिवाइव हुई है। यकीन कीजिए अली, पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म होना शुरू हो गई थी, ये यंग लड़कों को माँ बाप कह रहे थे नहीं सारा दिन बर्बाद नहीं होने देंगे, ये पॉलिसी आई बैंक्स की, फिर जॉब्स की सिक्योरिटी मैं आपको बता रहा हूँ, आप 60 ईयर्स तक आप, तो माँ बाप को एक सुकून मिला, ठीक है। फिर क्या होता, मैंने खुद, मेरे माँ बाप ने बोला देखो बेटा खेलना है तो अब सीरियस होकर खेलो, कि तुम कुछ कोशिश करो, हालांकि सब नहीं खेल सकते। लेकिन क्या था, कितने लड़के, अगर 10 करोड़ में लेट्स से 1 करोड़ लड़के खेलते हैं, कितने सेलेक्ट होते हैं पाकिस्तान टीम में? 15, 20, 25। लेकिन उसके अलावा क्या था, जो डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी क्या दी कि जैसे ही आप क्रिकेट छोड़ेंगे आपको जॉब मिल जाएगी। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैंने रिज़ाइन किया है छोड़ के, जब मैं बैंक को गया हूँ। जावेद भी ऐसी था, कादिर भी ऐसी था, आगा जाहिद, जितना भी हमारा लॉर्ड था, अरशद परवेज, और ये सारा हमारा ज़बरदस्त लॉर्ड था। तो ये सब बड़ी अच्छी, ये जब शुरू हुआ है ना, और जिस वक्त इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट, जब मैं चेयरमैन था क्रिकेट कमेटी का, तो मुझे कहा फॉर्मेट बना के दो, क्या करें हम इमरान की, अपने हमारे इमरान खान की ख्वाहिश थी कि मुझे 5 से 6 टॉप की टीम्स चाहिए उनका टूर्नामेंट। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, बिकॉज इमरान का विजन अच्छा था कि स्टैंडर्ड हम ऊपर ले जाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा डिपार्टमेंट क्रिकेट मैं कभी ख़त्म नहीं करने दूंगा, लेकिन मैं इमरान की जो विजन है उसको भी रख के मैंने पूरा फॉर्मेट। उससे एक दिन पहले क्या हुआ, जब मैंने प्रेजेंटेशन देनी थी तो मैंने जिक्र कर दिया कि मैं डिपार्टमेंट को तो नहीं ख़त्म कभी भी, मैं अपने हाथ से कभी नहीं ख़त्म कर सकता, वो भी रहेंगे और ये 5 जो टॉप की टीम्स निकलेंगी वो भी खेलेंगी। वो खबर पहुँच गई, मैं दूसरे दिन प्रेजेंटेशन मुझे देने से रोक लिया। ये दूसरे दिन प्रेजेंटेशन की गवर्निंग बोर्ड के सामने ये चीज़ रखेगा तो ऐसे अप्रूव हो जाएगी कि भाई डिपार्टमेंट जिनकी, और मैं डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मैं उनको सलाम करता हूँ जिन्होंने जिन लड़कों को एक कैरियर बना के दिया, इवन लड़कियाँ जो आने। और देखिए टेबल टेनिस की टीम, बैडमिंटन की टीम, बैंक की टीम थी, और इसके अलावा दीगर बैंक के अलावा जो जितने भी बैंक्स थे, और जैसे PIA और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, यकीन कीजिए अली, मैं फिर एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट के आने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सरवाइव कर गई, नहीं तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अब डिपार्टमेंट का वाला रोल आपको लगता है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम है उस तरह से निभाने में कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि पसंद नापसंद का चक्कर है। आज भी हम देखते हैं कि जो टैलेंटेड प्लेयर है वो शायद पाकिस्तान सुपर लीग में शायद पिक ही नहीं हो पाते हैं वो। देखिए मोहसिन हसन खान साहब ने यहाँ पे जो बात की है बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई, जैसे कारदार साहब का इन्होंने बताया कि ये बड़े अच्छे अल्फाज से उन्हें याद कर रहे थे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि 2019 का जो सेटअप आया, ये जो 6 टीम्स आई, अब हम आगे जाके अब उन्हें याद से 5 साल बाद किन अल्फाज से उन लोगों को याद करेंगे। क्योंकि देखिए अब ये जो असल में बेसिकली ये जो सेटअप आया था ना, ये ऑस्ट्रेलिया से आया था, क्योंकि इमरान खान साहब वो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा प्रेस करते हैं, आपको पता है। रमीज राजा साहब की भी यही पॉलिसी थी। तो छोड़े, अब इमरान जो प्रेस करता है ना, बहुत सही करता है। हाँ ठीक है, तो वो उस बुनियाद के ऊपर लेके आए। लेकिन मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया की अगर आप आबादी देखेंगे, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ। मैं कर दूंगा, आप मैं कर दूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है ना, वो पंजाब जितनी होगी जितना हमारा वो सूबा है। अब वहाँ पे जो टीम्स हैं, वो जो मतलब उनकी जितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे इस चीज की 18 टीम्स हैं। ओ क्या कहते हैं जी, बिल्कुल 18 वो टीम्स हैं। और हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ वो आप सिस्टम लेके आए, टैलेंट हमारे जो है, इसका मतलब टैलेंट हमारे जो देखिए वहाँ पे AFL जो है ना, वो उनकी मेन क्या कहते हैं ना खेल है। इसी वजह से ड्रॉप इन पिचेस का वहाँ पे है सारा इशू है, और लोग आते हैं वहाँ की मतलब मैचेस को देखने के लिए। अब जब ये आप लेके आए हैं, उससे ये मसला हुआ है। अब आप देखिए खिलाड़ी ही नहीं थे, जो पिछले हमारे वो वसीम खान
खान साहब कहते थे, जो चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम साहब, रमीज राजा भी यही बात कहते थे कि हमारे जो पूरे खिलाड़ियों का वो जो कम हो गया, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? अगर खिलाड़ियों का पूल कम हो गया तो उसका फिर जिम्मेदार कौन है? इस मैच को हम यहीं पे थोड़े से इस सेशन में थोड़ी कंस्ट्रक्टिव थोड़ी डिस्कशन इसलिए हो गई क्योंकि इन चीज़ों का भी जो है वो डिस्कस करना जरूरी है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद इसी मैच को डिस्कस करेंगे और कल जो मैच है खेला जाएगा, क्योंकि कल जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर की टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी, उस मैच को भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहसिन हसन खान साहब मौजूद हों जो इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खेलें और आज 20 फरवरी आज के दिन भी ये इंडिया के खिलाफ मैच खेलें और गो के उस मैच में पाकिस्तान को ज़रूर शिकस्त हो गई थी, लेकिन बहरहाल मोहसिन भाई जो है वो इंडिया के खिलाफ आज के दिन यानी 20 फरवरी को जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। इंडियन क्रिकेट की थोड़ी सी बात करेंगे इसलिए क्योंकि जो पिचेस बनाई जा रही हैं जिस तरह से अपने क्रिकेट पर वो काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस करते हैं, लेकिन जिस तरह वो IPL को यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह मोहसिन भाई ने शो में कहा था कि IPL से उनका फील्डिंग का स्टैंडर्ड बेहतर हुआ, तो हम क्यों इस तरह जो है पाकिस्तान सुपर लीग को यूज नहीं कर पा रहे? मतलब भाई हमारा जो इंटेंशन है क्या सिर्फ वो जीतना हो जाता है या हमारा इंटेंशन ये हो जाता है कि प्रेस करना हो जाता है? जिस तरह आपने कहा कि IPL को हम इस तरह की तरह हम अपने PSL को यूज क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, उसे प्लेयर। अब ये एक बात इन्होंने की थी कि ये उस पर आपको पता है IPL में जब कोई नया बैट्समैन लेते हैं कोई यंगस्टर को, या आपकी शायद नॉलेज में नहीं होगी बात, उस बैट्समैन ने वनडे क्रिकेट में 300 किए हुए हों, सॉरी डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट में 300 किए हुए हों या 2 डबल सेंचुरी की हुई हों, तो उसको लेके आते हैं IPL में। जब भी आप देखेंगे कि IPL में जो इंडियन बैट्समैन यंग लड़के आते हैं बड़े प्रॉपर खेलने वाले, स्लॉगर्स नहीं होते, यहाँ आप बच्चों को, और फिर आपने जो ये बच्चों की आप लीग शुरू कर रहे थे आपने, हाँ आप 17-18 साल बच्चे को, 16 साल के बच्चे को आप T20 खिला रहे हैं। जी हाँ, T20 का आपको करा के, मैंने कहा ये क्या कर रही है, बर्बाद कर रहे हैं। क्राइम किया है। हाँ, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे 300 किए में हो या 2 डबल सेंचुरी की भी हो, तो उसे यंग लड़का आता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में IPL में कि भाई इसके बेसिक्स सही हो गए। अब स्ट्रोक करना, हिट करना, वो तो आदमी बेसिक्स हमें सही होने चाहिए। सॉरी, तो एक तो ये बात मैं कह रहा हूँ। एक क्विकली बात कह दूँ, ड्रॉप इन पिचेस का यहाँ क्या शोर मच रहा है? और भाई ड्रॉप इन पिचेस वहाँ होती है जहाँ वेदर की प्रॉब्लम होती है, जहाँ बारिश तेज खेलने की बात। नहीं कुछ नहीं है, ऐसी जबरदस्ती का एक शो। आप भी तो तेज फास्ट बॉल अच्छा खेलते थे, फिर आपने कैसे प्रैक्टिस की? हम पता क्या करते थे, मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त चीज आपने। हम जाते थे सीमेंट विकेट के ऊपर, इमरान, माई सेल्फ, मुदस्सिर एंड जावेद एट टाइम्स। हम क्या करते थे, टेनिस बॉल को गीला करके और वहाँ से थ्रो डाउन कराते थे जो सीमेंट की विकेट पे। तो सीमेंट की विकेट पे बॉल तेज भी आता है और बाउंस भी करता है। वहाँ से मैंने बड़ा ये सीखा बॉल छोड़ना, कि इस बॉल को यहाँ किस तरह खेलना है, कि यहाँ गिराना है, बिकॉज यहाँ जो 2 क्लोज फील्डर्स होते हैं उनसे भी तो कैच बचाना है, वो हमने प्रैक्टिस करते थे। ड्रॉप इन का देखिए, ड्रॉप इन न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, मुझे समझ में आता है कि वहाँ वो ग्राउंड्समैन कहता था जी मैं क्या करूँगा, इतना अगर वर्ल्ड कप हो रहा है या हो रहा है तो मैं पिचेस साइड में कैसे अगले मैच के लिए कैसे तैयार, नहीं टाइम नहीं मिलता, मैच हो रहे होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम अब ड्रॉप इन पिचेस वहाँ के लिए, हमारे मुल्क में कहाँ से प्रॉब्लम आ गई ड्रॉप इन पिचेस की आपकी? अब हमारे मुल्क में तो धूप भी निकलती है, इवन सर्दियों में धूप नहीं। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि चारों सीजन में चारों सीजन अल्लाह के फजल से हमारे, हालांकि हमारी। अच्छा मोहसिन भाई, थोड़ा सा मैं जल्दी से बात करूं, आप जो मतलब मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये ड्रॉप इन पिचेस और हम ये कर लेंगे, हम बच्चों को, आज 16 साल के बच्चे को मैं स्लॉगिंग सिखाऊंगा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग टू पाकिस्तान क्रिकेट? ये मजाक ना उड़ाएं क्रिकेट। अच्छा मोहसिन, मैंने बात की थी, मैं सवाल मुझे कुछ और करना था, लेकिन चले आपने कहा क्राइम किया, क्या क्राइम आपको लगता है कि जो अंडर एज क्रिकेट करा दी हुई रमीज राजा ने? क्योंकि जो उनके जो एडमायरर हैं या जो उनको प्रेस करते हैं, ये कहते हैं कि जी बच्चों को फाइनेंशियली जो है उन्होंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। यार एक तो ये, सॉरी मैं इस पर रुकना है, बच्चों को आप पैसे का इंसेंटिव दे रहे हैं इस उम्र के ऊपर। कहते हैं जी माँ बाप जो आपको डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो नहीं रही तो माँ बाप को पैसे दे दिए। नहीं, अपने आपको बच्चों को कभी आप पैसे का अट्रैक्शन मत दें, उनको बोले तुम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, तुम्हें अगर
पैदल भी चल कर 10 मील पैदल चल के आना हम लोगों ने किया है जाके पैसे करके। भी कौन से मिल गए सर, पैसे भी उनकी पेमेंट्स बड़ी लेट हुई लेकिन हैं। कभी देना नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, प्लेयर बनो, स्टार बनो, लो पैसे खूब घूमके जी। अब जो आप पीजीएल की बात कर रहे हैं, मैं उसको क्राइम क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए उसको क्राइम कह रही हूँ कि अभी जब इंग्लैंड की टीम आई थी उसमें हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, एक्सप्रेस बॉलर हारिस रऊफ, क्या हुआ था उनके साथ? वो तो खेलते नहीं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो तो खेलने नहीं चाहते, उनको जबरदस्ती टेस्ट खिला रहे हैं। मैचेस उन्होंने खेले थे, 13 ओवर करवाए थे, अनफिट हो गए थे तो वो। खेलते नहीं है, इसलिए इसलिए कि वजह आपने है। खेले भी नहीं है, आप खेलना चाहते ही नहीं हो, लेकिन जब आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट खेलना पड़ेगा। अब जब आप 16-16, 17-17 साल के बच्चों को 2020 में लगा दोगे, उनको शॉट सिलेक्शन कैसे आएगी, मसल मेमोरी कैसे डेवलप होगी, उनको फिटनेस कैसे आएगी? जब आप वो देखेंगे कि भाई जब 2020 के अंदर इतना पैसा है तो मुझे सारा दिन 3 दिन 4 दिन खेलने की, सफाई करने की क्या जरूरत है? और देखिए रमीज राजा ने ये किया इसलिए था कि उनके पास करने को कुछ था ही नहीं। सो बस उन्होंने कहा कि मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करूं ताकि क्या कहते हैं ना, अट्रैक्शन हो, तारीख के पन्नों में नाम आ जाए। वो थोड़े से ना मेकअप, वो क्या कहते हैं ना, सुर्खी पाउडर वाले और चीजों को सजा के पेश करने वाले इंसान है। तो उन्होंने कहा कि चले जी ये अच्छी बात है, बाहर से लोग आएंगे, एक नई चीज होगी। अगर ये चीज इतनी ही फायदेमंद होती ना, इतनी ही फायदेमंद होती, यकीन जाने इंडिया में ये शुरू हो चुका होता। वो ऐसा नहीं करते हैं। इंडिया की बात करें, अभी आयन ने जिक्र कर दिया इंडिया का, जो इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला सीजन हुआ जिसमें विराट कोहली थे, रविंद्र जडेजा थे, जो उनके विकेट कीपर थे, गोस्वामी थे, या और भी जो अंडर 19 क्रिकेटर थे जो उस वक्त आगे आए थे, या पीयूष चावला थे, उनके पेरेंट्स को बुला के उनके फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखवाए गए थे, प्लेयर्स के नाम पे पैसे नहीं दिए गए थे। ये बातें जो मोहसिन भाई इस वक्त कर रहे थे। जी मोहसिन भाई, अच्छा थोड़ा सा बताइएगा कि जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो इंडिया जाके अभी जिस तरह पहले IPL खेलते थे, नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी प्लेयर को इसका, या इंडिया को नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मदू नहीं करते? नहीं, देखिए आपको एक बात, आपने ये बात कह दी, आप भी तो ना बस नमक छिड़क देते हैं। जो आपके पास जिस वक्त मैं फिर बात करूंगा, मैं बड़ा नहीं बोल रहा, मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं, मैं खुलेआम ये बात कहूंगा। जिस वक्त इंडिया ने शुरू में आपके प्लेयर्स बैन किए, उस साल मेरा कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक इंडियन चैनल के साथ, बहुत बड़ा चैनल, बहुत हैवी, बहुत प्राइस का, पता है कुछ लोगों को। मैंने देखा, मुझे पता चला पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बुला रहे। मैंने कहा जी आप लोग नहीं बुला रहे? कहने हाँ जी वो नहीं बुला रहे। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा इसलिए कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिग्रेड कर रहे हैं, मैं नहीं आपके साथ आके वहाँ कमेंट्री करूँगा। और उसने कहा जी आप क्या करें मोहसिन साहब, वो तो देखिए वहाँ मोहसिन जी बोलते हैं साहब को, मोहसिन जी उधर से तो उन्होंने 3-4 नाम लिए कि ये तो आके कोच भी बन के आ रहे हैं, कोई कमेंट्री के आ रहे हैं। मैं कहा देखिए वो उनकी सोच है, उनकी सोच है। मेरी सोच ये है कि अगर पाकिस्तान को किसी तरह भी डिग्रेड किया जाएगा, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैंने उस चैनल, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया था। अच्छा मौसम में मुझे ब्रेक पे आना है, यहीं से क्विकली होता है 10 सेकंड के अंदर। आपको इंडियन नेशनलिटी की भी ऑफर थी कि आप इंडिया से आके क्रिकेट खेलें? हाँ, इंडिया से भी थी, ऑस्ट्रेलिया से भी थी, इंग्लैंड की मेरी नेशनलिटी थी। इंडिया से क्यों थी? मतलब चले, एक तो वजह वो भी होगी ना, आपकी बैटिंग वजह से होगी, जाहिर सा दूसरा फास्ट बॉलर को अच्छा खेलने वाले बैटिंग का था इंडिया में। देखिए मैं एक कहूँगा कि इंडिया में 4-5 खास तौर पे हमारे प्लेयर, आपका मुझे नहीं पता, मैं अपने एरा का 10-15 साल 20 साल पहले की बात करो, 4-5 प्लेयर वहाँ बहुत पॉपुलर हैं, उसमें से आपका भाई भी थोड़ा सा पॉपुलर है। तो उन्होंने देखा कि ये जैसे मेरी फर्स्ट मैरिज थी वो सारा, तो उन्होंने कहा भाई आप आके यहीं रहना, आप यहीं खेलें, इंडिया के लिए भी खेलें। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था। मैंने उनसे कहा देखिए मेरी पहचान है पाकिस्तान, सही, और मैं पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। और हम इंडिया वाले भले बंटवारा कर लें मोहसिन भाई के साथ, हम मोहसिन भाई के साथ बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के मैच को, लेकिन अब कल मैच खेला जाएगा कि जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर की टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबले होंगी। कबल इसके कि ज़रा मैं इस मैच को डिस्कस करूं, मोहम्मद आमिर के जो इनको ग्रोइन इंजरी भी हुई है और वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब भी नहीं है, और फिर मोहम्मद आमिर मुसलसल टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, टॉक ऑफ द PSL बने हुए हैं, अपने नाजेबा इशारों के बायस, अपने एटीट्यूड के बायस। शाहिद खान आफरीदी ने भी कहा कि जी उनको फ़ोन करके समझाया कि भाई तुम्हें बाबर आजम के साथ क्रिकेट खेलनी है, अपने एटीट्यूड को ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड काबू में रखो। कल कैसे बाबर आजम की कप्तानी में तुम खेलोगे, क्योंकि बाबर तो पाकिस्तान का कप्तान है। मोहसिन हसन खान साहब यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने वो दौर देखा हुआ है कि जब ये पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करने के लिए अपनी तमाम तर जद्दोजहद कर रहे थे UAE में, और उसी दिन जो है पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स को सजा का सामना करना पड़ा था। मौसम में कुछ लोग आपको लगता है गलतियों से सबक सीखते नहीं है और एक दफ़ा फिर
पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि उनको मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दोबारा वो एटीट्यूड कि मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, और फिर ये चीज़ें। हाँ ठीक है, वही बड़ी सही लॉजिकल बात आपने कही है। ये तो प्लेयर के हाथ में होने नहीं चाहिए। देखिए, एक तो क्रिकेट बोर्ड ने सबक नहीं सिखाया। उस वक्त मैं क्रिकेट बोर्ड को कह रहा था, ये जो 7 8 हैं टेंटेड जो शुरू में थे, मैंने कहा जी इनके खिलाफ एक एक्शन ले लें, जिंदगी भर हमारी जो करप्शन है क्रिकेट के नेशनल लेवल से ख़त्म हो जाएगी। साउथ अफ्रीका ने अपने हांसी क्रॉनियो को लाइफ बैन कर दिया, सुपरस्टार कैप्टन, ठीक है, इसके ऊपर इल्ज़ाम। इंडिया ने अजहरुद्दीन जडेजा, प्रभाकर को लाइफ बैन लगा दिया, उनके अजय शर्मा भी उसमें, उसमें उनके नेशनल क्रिकेट से करप्शन खत्म। मैं कहता है एक एग्जाम्पल सेट कर दें आप। वर्डिक्ट भी आगे था, जैसे मुझे कल पता चला जस्टिस क़य्यूम साहब अब उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनका और 2 और जजेस का वर्डिक्ट आया हुआ है कि ये डिक्लेयर्ड हुए हैं। अब एक घर का अगर एक फादर जो पूरे घर का मास्टर होता है, बॉस होता है, अगर वो एक लॉ लागू नहीं करेगा तो फिर घर कैसे सही होगा? आप एक एक्शन लेते आपकी ज़िंदगी पर, उसके बाद आप देखिए लॉर्ड्स का फियास्को हुआ, जो उन्होंने हरकत की थी, ये 3 लड़कों ने, पासपोर्ट आमिर ने, उसने सलमान और आसिफ ने, उसके बाद फिर PSL में हो गया। अब अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहूँगा, मैं लीवरेज नहीं दे रहा। PSL जो प्राइवेट लीग है ना, आप कराची से खेल रहे होंगे, आप लाहौर से खेल रहे होंगे, आप पेशावर से खेल रहे होंगे, आप पाकिस्तान की नेशनल कैप नहीं पहने हुए। चलिए, इसमें सुना है कि चलता है, उल्टा सीधे काम होते रहते हैं, हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है, प्राइवेट लीग है, हम पाकिस्तान आंसरेबल नहीं है उसके लिए। बट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैं जज्बाती होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा प्लेयर देखा जाता पास में, अगर ये एक्शन ले लेते, आई टेल यू व्हाट, ना लॉर्ड्स का फियास्को होता और ना ही ये IPL का निशान इबरत बन जाता। हाँ, वैसे वो एक लेसन बन जाता। एंड आपको क्या लगता है, जो आमिर जिस तरह के इशारे कर रहे हैं, ये जो आमिर का जो एटीट्यूड है, बच्चे भी देख रहे होते हैं, घर में खवातीन भी देख रही होती है, जो लिपसिंग होती है वो अब सब समझ जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने सबको बहुत अवेयर कर दिया चीज़ों के हवाले से। आपको लगता है एटीट्यूड जो क्रिकेट को डैमेज करेगा, पाकिस्तान सुपर लीग के नाम को डैमेज करेगा? देखिए, आमिर जो हरकतें इस वक्त कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे लगता है, और इसका रीजन भी मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं वो नेशनल टीम में आना चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये सब करने के बाद तो नेशनल टीम में नहीं आना चाहते हैं। हाँ, नहीं, मुझे नहीं वो लगता वो नेशनल टीम में आना चाहते हैं। क्योंकि लीग के अंदर इतना पैसा है कि वो लीग से काफ़ी अच्छा खासा कमा लेते हैं। और जहाँ तक मोहम्मद आमिर की बात है, देखिए, ये मोहम्मद आमिर की अगर आप जर्नी को देखें ना, ये वही मोहम्मद आमिर है कि जिसने तेंदुलकर को भी आउट किया हुआ है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली को आउट किया, और अब वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि अब उनकी फॉर्म भी थोड़ी सी वैसी नहीं रही है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। वो शायद अपने उसी 2017 में है या उसी टाइम में है, उसी क्लास में है कि कल उन्होंने जब शाय होप को आउट किया है, तो उन्होंने क्या मतलब इस तरह से सेलिब्रेट किया, इस तरह से उन्होंने अपनी एग्रेशन शो की कि जैसे उन्होंने कोहली की विकेट वो ले ली है। शाय होप क्या है, आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए टीवी चैनल को? जब मोहम्मद आमिर गेंद कर रहे हो तो उस पे लिख दो ऊपर PG-18? नहीं, अच्छा, उनको जवाब खुद ही वो मिल गया ना कि रिमोट अपने हाथ में रखे मोहम्मद आमिर गेंद कर रहे हैं। मोहम्मद ये तो आप कह रहे हैं ना, लोग तो बड़े, उनके जो फैंस है खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं, इससे इस तरह के लोग मौजूद हैं, जाहिल लोग खुश इस तरह के, मैं सही बात नहीं, सही बात सही है ना, उनके जो फैन है वो तो उसको भी सपोर्ट, बल्कि मैं सर 2 ओवर करवाए, उसके बाद अनफिट हो गए वो। ये फैन की बात कर रही है, मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ। कुछ एंकर भी कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान खेलना चाहिए। आखिरी 5 T20 में मोहम्मद आमिर ने 5 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया हुआ है पाकिस्तान से खेलते हुए, और 1 विकेट है, लेकिन कुछ एंकर्स भी मुसलसल कैंपेन चला रहे हैं। ये है कि हमारे एंकर्स के भी तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि एंकर्स भी जो इंस्ट्रक्शंस मिले हुए होते हैं कि तुमने ये कहना है, तुमने करना है। एक बात यहाँ इस पर, जैसे आमिर की बात बता रही है, आमिर का मैं नहीं कह रहा, किसी भी प्लेयर का कह रहा हूँ, फ्रेंचाइज की ड्यूटी है, फ्रेंचाइज के बॉसेज हैं कि जी हमारा जो बदनामी, आपको पता है जैसे उन्होंने क्या शुरू किया है इंडिया में IPL में, डिसिप्लिन पे एक रिवॉर्ड रखा हुआ है कि द मोस्ट डिसिप्लिन टीम एंड मोस्ट डिसिप्लिन प्लेयर, उसका एक अवार्ड रखा है बहुत बड़ा। तो ये हमारी फ्रेंचाइज के हेड को चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड के इंस्ट्रक्शन जाने चाहिए इनके हेड्स को, सारे फ्रेंचाइज को, हमारे जो 5 हैं या 6 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो कि अगर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे, इसलिए कि इसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, तो हमारे पर कोई बात खराब ना आए, ये करके रखें आप डिसिप्लिन। क्विकली हो जाएगा। आपको लगता है कि एक्शन लेने के अंदर भी हम थोड़े बायस
बायस हैं। अभी आपने इससे कहा कि पाकिस्तान का नाम अगर नहीं लगा हुआ थोड़ा लेवरेज दे देते हैं। दानिश कनेरी का क्या मसला है? वो तो पाकिस्तान था भी नहीं, तो काउंटी थी, उसका कैरियर उठा के खत्म कर दिया। दानिश कनेरी का देखिए वो बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन उस Quickly बच्चे मुझे के बता साथ दीजिएगा। बहुत ज्यादती की है, इसलिए कि वो डिजर्व नहीं करता था। वो मेरे अंडर 19 का प्रोडक्ट है। मैंने जब से उसे देखा हुआ ऊपर वेल डिसिप्लिन, बड़ा तमीज़ तहजीब, बड़ों का अदब करना ग्राउंड के ऊपर, कभी आपने उसकी कोई बदतमीजी नहीं देखी होगी, ना वर्बली ना एक्शन वाइज। तो उस लड़के के साथ गुजारती कि जिनको सजा आपने देनी चाहिए थी, आपने उसको दानिश कनेरी को बकरा बना दिया वहाँ, और उसके ऊपर करके दूसरों को। बड़ा एक बाउंसर कर रहा हूँ मैं आपको, आपने क्रिकेट बड़े मुख्तलिफ दौर में खेली है, बड़े मुश्किल दौर में खेली है। इस सज़ा से आपको लगता है कि कराची लाहौर की एक राइवलरी है कि अगर यहाँ का लड़का कुछ करता है तो उसको फौरन अब सज़ा दे देते हैं, वहाँ के को शायद आप बचा जाते हैं? देखिए वो तो सर खुल के मैं आपने हुक करना है या पुल करना है, डक नहीं करना है आपने। देखिए ये कराची और लाहौर की जो राइवलरी है ना, इसलिए कराची और लाहौर पहले दो शहर थे जहाँ पे क्रिकेट होती थी, जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स पैदा होते थे, कराची और लाहौर से, और दूसरी जगह पे तो ये राइवलरी इस तरह डेवलप हुई। यहाँ से हनीफ ब्रदर्स जब हमारे थे तो उनकी उधर से फजल महमूद एंड ऑल, तो ये आई थिंक इट्स अ हेल्दी राइवलरी जो कि। लेकिन सर आपको डिसीजन में नजर नहीं आती है राइवलरी? हाँ, डिसीजन में, जस्टिस में नजर नहीं आती है? डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, मैं डिसीजन और जस्टिस में बात कर रहा हूँ। जस्टिस की बात तो देखिए ना, जस्टिस मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ इन्होंने क्या क्या किया। यकीन करें कि इन्होंने मुझे ना खिलाई टेस्ट क्रिकेट में, मुझे 98 पे डिक्लेयर करवा दिया था साइड मैच में कि इसकी सेंचुरी ना होने दो, और मैं हर साइड मैच में सेंचुरी करता था। खेल वो रहे थे जो आउट ऑफ फॉर्म खेल रहे थे, मैंने भी कहा देखता हूं मुझे कब तक नहीं खिलाते, देखता हूं मुझे कब तक। मुझे याद है आपका एक स्टेटमेंट आया था, मेरा दिल चाहता है नेशनल स्टेडियम को उल्टा कर दूं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने, लेकिन और कितने लड़के इस वजह से छोड़ के चले गए, हमें खिलाते नहीं, हम परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन मैं लगा रहा उसमें, मैं मेहनत से, कि मेरा मिशन था कि मैं अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की खिदमत करूं खेल के। तो मैं उस डिटर्मिनेशन के साथ, फिर मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट की। और आपको एक चलते चलते क्विकली बात कह दूं कि किसी ने कहा मुझसे, दोस्तों ने, कि तुम्हारे फादर का, तो मेरे फादर की एसोसिएशन थी जो करते धरते थे कराची क्रिकेट के, बहुत उनके साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ था। किसी ने कहा अपने फादर से, कौन है तुम्हारे लिए, तुम इतना डिज़र्व करते हो। मीडिया कहना शुरू हो गया था इसको खेलना चाहिए। तो मैंने एक दिन अपने फादर को कहा, मैंने कहा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैंने कहा जी ऐसी बात है, आप उनसे जाके बात क्यों नहीं करते? अली यकीन करना, मेरे फादर ने मुझे बुलाया, कहने बैठो, बैठाया मुझे, कहने लगा देखो तुम छोटे हो, आज तो तुमने सिफारिश की बात कर दी मुझसे, अगर तुमने मुझसे कभी सिफारिश की बात की मैं तुम्हारी क्रिकेट छुड़वा दूंगा। उसके बाद मतलब ये था कि जो चांद भी सुनते थे कि सिफारिश, मैं क्या, हमारे बहुत ढेर सारे पाकिस्तान के सुपरस्टार्स जो हैं बने, वो अपनी मेहनत पे खेलें, और मेहनत पे तुम सेलेक्ट करो और सारा को। और मुझसे ये जो, जब मैं चीफ सेलेक्टर या हेड कोच बना था, इनकी क्यों राइवलरी शुरू हो गई थी मेरे साथ कि बड़े लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँ, बड़े को लेना, मेरी किताब आ रही है बहुत जल्दी, आप पढ़ेंगे तो आप लोग उसको छोड़ेंगे नहीं बगैर ख़त्म किए गए। नहीं सर, आप नाम लेके बात किया करें ना, ऑथेंटिकेटेड ज़्यादा नाम उस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। हाँ तो लिखा तो है, लिखने का तो काबिल है, लिखने में सब कुछ मैं करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप मेरिट पे काम करें। ये आपके, मैं वो हार्श वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं, हालांकि दिल चाहता है कि आपके बाप की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये 22-23 अवाम की करोड़ की अवाम की टीम है। आप उसके साथ खिलवाड़ मत करें। और जो लोग, और जैसे वो ये बात कर रही थी कि उनके पास कुछ करने का था नहीं, तो उन्होंने बच्चों की लीग शुरू करवा दी। जब मुझे कोचिंग से हटाया, याद है, ये आपको तो सारा पता है, इन्होंने 3 फॉर्मेट की 20-25 लड़कों की टीम बनाई, कोई सिर्फ दिखाने के लिए, तितर हो गई पूरी टीम, और सारी कुछ नहीं निकला। तो मुझमें किताब में अभी आप मेरे साथ बहुत सारे अपने शोज किए हैं, इस चैनल में भी किए, इससे पहले भी किए हैं, और आपको पता है वन ऑफ योर ग्रेट एडमायरर। क्या बुक के अंदर जिस तरह वसीम अकरम ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, आपके भी कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं? नहीं देखिए, मेरे इंकशाफ ऐसे, एक तो मैं एक और बात करता हूँ, कभी किसी की पर्सनल लाइफ को मत छुओ, कभी मत छुओ, लेकिन जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है उसको छुओ। चले, कल के मैच में जल्दी से बताएं, कलंदर या ग्लैडिएटर्स? कलंदर या ग्लैडिएटर्स? ऑफ कोर्स कलंदर्स। कलंदर्स सर, ऑन द डे। मोहसिन हसन खान साहब और एनो ज़हरा के साथ हमारा आज का साथ इतना ही है। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।